नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़ 24/7। यूपी में त्रिस्तरीय चुनाव जोरों से चल रहा है। इसी बीच हमीरपुर जनपद के हमारे संवाददाता आशीष निगम के द्वारा जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी प्रमोद सिंह तोमर से देखिए खास बातचीत। हमीरपुर जिला के रेवटा सीट के सदस्य पद के लिए दावेदारी में उतरे भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी प्रमोद सिंह तोमर, जिन्हें कैची चुनाव चिन्ह मिला है। प्रत्याशी अपने जन सैलाब के साथ लगातार अपने क्षेत्रवासियों से जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं लोगों का भी रुझान प्रत्याशी की तरफ देखने को मिल रहा है। तोमर ने बताया कि अगर वो सदस्य बनकर आते हैं तो अपने क्षेत्र का चहुमुखी विकास करेंगे। देखिए हमीरपुर से आशीष निगम की रिपोर्ट। क्या नाम है चाचा आपका? प्रमोद कुमार सिंह तोमर। किस जिला पंचायत सीट से आप लड़ रहे हैं? रेवटा जिला पंचायत क्षेत्र। क्या चुनाव चिन्ह मिला आपको? कैंची। तो क्या समझ में आ रहा है आज आपको? आप यहाँ पर कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, तो आपको क्या समझ में आ रहा है? मतदाता का रुझान पूरी तरह से हमारी तरफ बन गया है। मतलब पूरा समर्थन जनता की तरफ से मिल रहा है। जी जी जी। आपको अपनी पार्टी की नीति पे है कि आपके उस नीति पे चलना है? किस तरीके से है आप? देखिए, पार्टी की नीति तो सर्वोपरि है। बकाया लोगों को, हमारे जो क्षेत्र के सभी पड़ोसी गांव हैं, तो हमारी विचारधाराओं से उनको जो है किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं नजर आ रही है। यदि आप बनते हैं तो आप राजनेता बन के काम करेंगे या सेवक बन के? सेवक बन के काम करेंगे। आपने राजनीति में कदम क्यों रखा है? अब बच्चे सब व्यापार देखने लगे हैं, तो समाज सेवा ही सबसे बड़ा धर्म होता है। तो जनता की सेवा करना ही हमारा परम धर्म है। बिना राजनीति की भी सेवा हो सकती है। वो सेवा जो है लोगों को न्याय नहीं दिलाया जा सकता है। बगैर राजनीति के लोगों को जो होना चाहिए वो नहीं हो सकता है। आपने ग्रामीण इलाके में जाके क्षेत्रवासियों से संपर्क किया है, गांव में जाके, तो ऐसी कौन कौन सी जो गंभीर समस्याएं हैं कि उनको देखा है कि लगता है कि मैं आगे बन कर ये करूँगा? कितना उत्साह है, कितना हुनर है आपके अंदर? देखिए, रही विकास की समस्या, जैसे सड़क है, नाली है, ये तो हमारे जो जिला पंचायत क्षेत्र में आई हैं वो तो हमने देख ही ली हैं। लेकिन मेन स्थिति ये है कि जो लोगों को छोटी छोटी समस्या में थाने से है या तहसील से है, उनको न्याय नहीं मिल पाता है, तो उनको भी हम बहुत ध्यान देंगे। आपने समस्या बताई। हमारे यहाँ बुंदेलखंड में एक सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की। उस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ का आदमी सबसे ज़्यादा पलायन करता है बाहर के लिए, उसमें आप कुछ करेंगे या नहीं? देखिए, उसमें दो बातें हैं। पहली बात तो जिस पद पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये हमारा मतलब उस पर ये सारी चीज़ें बहुत हटके होती हैं। अगर सत्ता पक्ष में रहे तो ये सारी चीज़ें करना संभव होगा, और अगर ऊपर पहुंचते हैं तब भी संभव है। अगर हम नीचे स्तर पर रहे तो फिर इनको बड़ी दिक्कत होती है कि हम लोगों का इतना बड़ा काम कर सकें। सर, किसानों की सबसे बड़ी समस्या है वो अन्ना पशु। इसको क्या, इस संबंध में क्या कहेंगे? देखिए, इसमें ज़्यादातर तो समस्या ये है कि थोड़ी जागरूक जब तक किसान नहीं होगा, जैसे ज़्यादातर लोग क्या है कि अपने ही जानवरों को, कुछ लोग दूध दो करके छोड़ देते हैं। पहली तो बकाया रही सेवा की, तो इसमें थोड़ी आगे ग्रामीण लोगों को आगे आना पड़ेगा। नहीं, सरकार ने भी करोड़ों रुपए, अरबों खरबों रुपए जो मतलब खर्च किए हैं गौशाला के लिए, तो उसका भी सुचारू रूप से नहीं संचालन हो पा रहा है। अब प्रधान स्तर पर जब सब होता है, तो प्रधान के ऊपर अगर ग्रामीण दबाव बना लें तो ऐसा मतलब असंभव है कि वो लोग गाँव की सेवा ना हो सके गायों की। सर, आपकी कार्यशैली क्या रहेगी? देखिए, कार्यशैली तो हमारी जो है एकदम सेवक बन के काम करूँगा, जनता के बीच में रहूँगा, और मैं जो है जो होता है कि फूल माला आदमी डलवाते हैं, वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। सबसे बड़ा भाग विधाता जो है वो मतदाता होता है, और अपने यहाँ ज़्यादातर ये होता है कि बनने के बाद वो अपने को ही भाग मतलब समझने लगता है कि सारे लोग जो है हमारे ऊपर ही निर्भर हैं। ऐसा नहीं होगा। क्या आप अन्य नेताओं की तरह करेंगे कि वादे करने के बाद फिर उन कामों को हम जिस स्तर के रहेंगे उस स्तर की सेवा होगी। झूठे वादे नहीं करेंगे, ना हमने कहीं वादे करते हैं।
सर आप जैसे आप आज वोट मांगने आए हैं गांव में, तो जैसे किसी की जन समस्याएं हैं ग्रामीण क्षेत्रों में या आपको ये सूचना मिल जाती तो क्या आप दोबारा आएंगे गांव में? बिल्कुल। क्योंकि अधिकांश ये देखने को मिलता नहीं है। ऐसा है कि पहले हमारा, हम क्या कोई भी हो, अब हमारा व्यापार से उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा सब एक ही काम रहेगा कि जनता के बीच में रहे। तो व्यापार सारे परिवार बच्चे संभाल रहे हैं। और सर आज के युवाओं के लिए कोई संदेश सर? देखिए, नई दिशा देना, उनको हम जागरूक करेंगे कि जो गांव में रह करके ताश खेलते हैं, बहुत से ऐसे व्यापार हैं कि कम पैसे में भी व्यापार किया जा सकता है, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो उन लोगों को बैठ के समझाएंगे, और काम छोटा हो या बड़ा हो, वो कोई मतलब छोटा बड़ा नहीं होता है। सर अंतिम सवाल आपसे है कि ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं कि चाहे युवा पीढ़ी हो या कोई भी हो, जो भी मतलब मत देने का अधिकार है जिसके अंदर 18 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, तो देखते हैं कि कई लोग मत देने नहीं जाते हैं और मत देने से कतराते हैं। तो उनके लिए आप क्या संदेश है सर? देखिए, वे बहुत बड़ा उनको अधिकार मिला है, और मत तो देने जाना चाहिए। तो जो नहीं जाता है ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है, और उसके पास सबसे बड़ा अधिकार अगर है तो अपना वोट ही है। थैंक यू सर, धन्यवाद। हमारे चैनल के माध्यम से आप कोई अपने क्षेत्रवासी में संदेश देना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं, जनता से अपील करनी चाहते हैं कि कैंची पर जो है मोहर लगा करके भारी बहुमत से जिताएं, और हम उनसे ये वादा करते हैं कि हम उनके भावनाओं के खिलाफ नहीं जाएंगे। थैंक यू सर। व्यापार किया जा सकता है, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो उन लोगों को बैठ के समझाएंगे, और काम छोटा हो या बड़ा हो, वो कोई मतलब छोटा बड़ा नहीं होता है। सर अंतिम सवाल आपसे है कि ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं कि चाहे युवा पीढ़ी हो या कोई भी हो, जो भी मतलब मत देने का अधिकार है जिसके अंदर 18 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, तो देखते हैं कि कई लोग मत देने नहीं जाते हैं और मत देने से कतराते हैं। तो उनके लिए आप क्या संदेश है सर? देखिए, वे बहुत बड़ा उनको अधिकार मिला है, और मत तो देने जाना चाहिए। तो जो नहीं जाता है ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है, और उसके पास सबसे बड़ा अधिकार अगर है तो अपना वोट ही है। थैंक यू सर, धन्यवाद। हमारे चैनल के माध्यम से आप कोई अपने क्षेत्रवासी में संदेश देना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं, जनता से अपील करनी चाहते हैं कि कैंची पर जो है मोहर लगा करके भारी बहुमत से जिताएं, और हम उनसे ये वादा करते हैं कि हम उनके भावनाओं के खिलाफ नहीं जाएंगे। थैंक यू।